भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच आज चीन के विदेश मंत्रालय ने डोकलाम विवाद पर 15 पन्नों का एक बयान जारी किया है। चीन का बयान है तो इसमें सिर्फ झूठ ही झूठ है। चीन का कहना है कि अब डोकलाम में सिर्फ 40 भारतीय सैनिक ही बचे हैं, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों का दावा है कि भारतीय सैनिकों की संख्या में कोई भी कमी नहीं हुई है। वहां भारत के 350 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं। साफ है, भारत चीन की किसी भी चालबाजी में आने वाला नहीं है। ड्रैगन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन लगातार हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। डरा हुआ ड्रैगन अब झूठ बोल रहा है। चीन की चाल पट्टी बताने से पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी की है। इसमें चीन ने बताया है कि भारतीय फौज कैसे बुलडोजर लेकर सिक्किम के पास डोकलाम में उसकी सीमा में दाखिल हुई। चीन की सरकार ने डोकलाम विवाद पर यह तस्वीर और 15 पन्नों का एक बयान जारी किया है, जिसमें झूठ ही झूठ है। चीन का कहना है कि 16 जून 2017 को चीन ने डोंगलांग यानी डोकलाम इलाके में सड़क बनानी शुरू की। 18 जून को 270 से ज्यादा भारतीय सैनिक हथियार और 2 बुलडोजर लेकर वहां आ गए। उन्होंने सिक्किम सेक्टर में डोकला दर्रा पार कर बॉर्डर क्रॉस किया। भारतीय फौजी चीन के बॉर्डर में 100 मीटर अंदर तक घुस आए और रोड बनाने में रुकावट डाली। इसी से इलाके में तनाव बढ़ा। भारतीय सैनिकों ने बुलडोजर्स के साथ घुसपैठ की। एक बार भारतीय जवानों की संख्या 400 तक हो गई थी। वो चीन की सीमा के 180 मीटर अंदर तक आ गए और 3 टेंट लगा दिए। जुलाई के आखिर तक हमारे इलाके में 40 से ज्यादा भारतीय सैनिक और 1 बुलडोजर गैर कानूनी तरीके से मौजूद था। चीन दावा कर रहा है कि भारत के 40 से ज्यादा सैनिक अब भी उसकी सीमा में मौजूद हैं, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में भारतीय सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। सेना के सूत्रों का कहना है कि 16 जून को जब से विवाद शुरू हुआ, डोकलाम में भारत के करीब 350 सैनिक मौजूद हैं। सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। चीन का ये दावा है कि अब भारत के 40 सैनिक रह गए हैं, वो गलत है। चीन जो कह रहा है कि भारत के 3 टेंट हैं, वो भी गलत है। डोकलाम विवाद में भारत और चीन के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि कल ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इशारों ही इशारों में भारत को धमकी दे चुके हैं। 谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。庆祝中国人民解放军建军90周年，人民军队必须牢牢坚持党对军队的绝对领导。 चीन कह रहा है कि डोकलाम से भारत अपनी सेना हटाए, लेकिन भारत सरकार का रुख भी साफ है। सुषमा स्वराज ने संसद में कहा है कि पहले चीन अपनी सेना हटाए, तभी भारत भी अपनी फौज डोकलाम से हटाएगा और उसके बाद ही बातचीत होगी। अब डोकलाम का विवाद समझ लीजिए। डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा बताता है। करीब 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है और सिक्किम के नाथुला दर्रे के करीब ही है। इसलिए इस इलाके को ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये डैगर यानी एक खंजर की तरह का भौगोलिक इलाका है जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ जाता है। चीन की चुम्बी वैली का यहाँ आखिरी शहर है याटुंग। चीन इसी याटुंग शहर से लेकर विवादित डोकलाम इलाके तक सड़क बनाना चाहता है। भूटान ने चीन की सड़क का विरोध जताया और फिर भारतीय सेना ने भूटान का साथ देते हुए इस काम को रुकवा दिया, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी चीन की ये सड़क खतरा है। इसलिए भारत ने न सिर्फ ऐतराज जताया है, बल्कि चीन के इस चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सैनिक भी डोकलाम में डटे हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।